श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अपन रोज कंटिन्यू एक ने एक क्लास अपलोड यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं और अपन डेली कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन टेट की अपन क्लासेस लगा रहे हैं। तो अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि प्रैक्टिस करे, पढ़ाई करे, वीडियो देखे और नोट्स बनाए। तो ये अपने हर वीडियो में लगभग कहता हूँ कि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मेरे वीडियो से पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी हैंड रिटन नोट्स बनाए। अदर कोचिंग क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवा देते हैं। आईटीआई से हमें नोट्स मिल जाती है, बुक रहती है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हैंड नोट से आप पढ़ाई करोगे तो वो ज्यादा आसान होता है। पीडीएफ की पढ़ाई के मुकाबले या फिर प्रिंट्स के कोई अदर नोट्स जो रेडीमेड नोट्स होती है उसके मुकाबले जो होते हैं अपनी हैंड रिटन नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारा चल रहा था बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज से संबंधित, अपन पावर से संबंधित अपन पढ़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, बेसिक थ्योरेटिकल पोर्शन समझ रहे हैं कि बेसिक थ्योरी क्या होती है। तो हमने कल पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्या किया था अपन ने? वोल्टेज, करंट, पावर वगैरह से संबंधित इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर, इलेक्ट्रिक पावर वगैरह में क्या संबंध होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। और इन्हीं से संबंधित आज कुछ क्वेश्चन और हम देखेंगे। जैसे अपने बोर्ड पर क्या है, क्वेश्चन एक है, यदि 60 वाट के 40 बल्ब को 20 मिनट रोज जलाने पर वे हर दिन में कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च करेंगे। विद्युत ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब 20 मिनट रोज चला रहे हैं तो वह हर दिन, मतलब हर दिन पूरा है, तो मतलब अपने को एक दिन में अपने को पता करना है कि 40 वाट के 40 बल्ब हैं, 60 वाट के 40 बल्ब है, तो उसको 20 मिनट तक जलाएंगे तो एक दिन में, मतलब एक दिन का पूछा है, तो एक दिन में वो कितने यूनिट अपनी विद्युत ऊर्जा को खर्च करेंगे। तो क्या होगा, जैसे अपन सबसे इंपॉर्टेंट बात ले लेते हैं कि 60 वाट के बल्ब है और कितने बल्ब है, 40 बल्ब है, तो इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 240 वाट अपने पास यहाँ पे हो जाएगा। 20 बल्ब को, है ना, वो 60 बल्ब को, 60 वाट के 40 बल्ब को, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 और 2 जीरो हो जाएंगे, मतलब 2400 वाट अपने यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद इसको कितने समय तक जलाते हैं, 20 मिनट एक दिन में जलाते हैं। 20 मिनट अपने एक दिन में जलाते हैं, तो अपन ने ये 20 मिनट में है, इसको यदि हावर में चेंज करेंगे, क्योंकि अपन हावर में चेंज करेंगे क्योंकि बीओटी जो अपना होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है KWH में। तो ये 20 मिनट अपने को क्वेश्चन में दिया है और क्वेश्चन से अपन ने क्या निकाल लिया, 2400 वाट निकाल लिया। अब के बोर्ड इसका टोटल जब एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 2400 वा 2400 इंटू 20, तो ये क्या हो जाएगी, वाट मिनट में हो जाएगी अपना, जबकि ये यूनिट किस में होती है, किलोवाट आवर में होती है। तो जो वाट है अपने इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो किससे भाग देंगे अपन, पिछली क्लास में अपन ने पढ़े थे, इसमें 1000 से इसमें भाग देंगे। वाट को अपन चेंज करेंगे तो किलोवाट में लाएंगे तो 1000 से भाग देंगे, और जो मिनट है, मिनट को अपन हावर में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे, और अपनी क्या हो जाएगा मात्रक, किलोवाट आवर, KWH अपना यहाँ पे हो जाएगा। अब ये KWH हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो अपनी यूनिट निकल जाएगी, एक दिन में कितनी यूनिट होती है। तो एक दिन की हर दिन वो एक दिन की यूनिट निकल जाएगी अपनी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व हो जाएगा ये, इसको 1 2 जीरो, ये से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, अपना 1000 पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से अपन 20 को कैंसिल करेंगे तो 30 बार कैंसिल हो जाएगा। तो अपन अगली स्टेप में देखते हैं, 24/30 हो जाएगा, ये हो जाएगा KWH। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो और सॉल्व करने के बाद में अपना क्या आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 12/15, और 12/15
kWh। यदि इसको और सॉल्व करेंगे, तो ये कितने से 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 बच्चे 15, तो 4/5, और इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 kWh। इसमें अपना इतनी यूनिट ये खर्च करेगा कितने दिन में, एक दिन में। यदि 60 वाट के 40 बल्ब को 20 मिनट तक जलाएंगे तो कितनी यूनिट खर्च करेगा, 0.8 kWh। इतना, यह यूनिट kWh को अपन किसका मात्रक होता है, यूनिट का मात्रक होता है। 0.8 यूनिट खर्च करेंगे या 0.8 यूनिट विद्युत ऊर्जा को खर्च करेंगे। तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन होते हैं। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना क्वेश्चन है, यदि 4 ओम के रेजिस्टेंस को या प्रतिरोध को 12 वोल्ट के स्रोत से जोड़कर सप्लाई देने पर वह कितनी विद्युत शक्ति खर्च करेगा। तो अब ये क्वेश्चन को अपन कैसे बनाएंगे भाई, अपने से यहाँ पे क्या पूछा है, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति मतलब इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको सबको तो पता है। इलेक्ट्रिक पावर यदि अपने को निकालनी होती है तो वोल्टेज और धारा का गुणनफल निकाल देते हैं, है ना। नॉर्मली डीसी सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई का यूज नहीं बोला कि एसी सप्लाई की डीसी सप्लाई, तो हम नॉर्मली डीसी सप्लाई का अपन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसका सर्किट कैसे बनेगा, इसका सर्किट, एक हमारे पास प्रतिरोध है, ये 4 ओम का है, इसको किसी स्रोत से जोड़कर 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। ये 12 वोल्ट यहाँ पे हो गया, 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी है। तो अब यहाँ पे इसको अपने को क्या निकालना है, पावर निकालना है। अब पावर निकालना है, इलेक्ट्रिकल पावर, तो P बराबर अपना फॉर्मूला था VI। अब मेरे को यहाँ पे तो करंट का मान दिया नहीं, हमारे पास एक ऑप्शन है, इसके मान से रख के यहाँ पे I निकाल लेंगे। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। पहले I निकाल लेंगे, I निकाल के फिर V/I से अपन यहाँ पे रख के फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहला तरीका तो ये हो जाएगा, पहला मेथड में कि इसके निकालेंगे एम्पियर। तो एम्पियर कितना निकल जाएगा, वोल्टेज 24 है, वो 12 वोल्ट है ना, 12 वोल्ट है, और एम्पियर निकालना है 12 बटे प्रतिरोध हो जाएगा 4, तो एम्पियर निकल जाएगा 3 एम्पियर। तो जब ये 3 एम्पियर निकल गया तो ये पावर के फॉर्मूले पे इसमें यहाँ पे रख के क्या हो जाएगा, वोल्टेज का मान है 12 और इसका एम्पियर का मान है 3, तो 3 से हो जाएगा ये P बराबर कितना हो जाएगा, 12×3 36, और पावर का मात्रक क्या होता है, वाट। तो 36 वाट की ये विद्युत शक्ति खर्च करेगा। अब इसके अलावा एक और ऑप्शन क्या है, ये तो एक मेथड हो गया कि अपने को एक एक्स्ट्रा स्टेप अपने को अलग से करनी पड़ती है। हमने पिछली क्लास में कुछ फॉर्मूले बनाए थे, यदि हमें करंट का मान नहीं दिया है तो हम सीधा I की वैल्यू VR रख के अपना एक नया फॉर्मूला बना था। तो नॉर्मल बना था जिसमें I की आवश्यकता ना हो, I की आवश्यकता नहीं होता, तो वो क्या हो जाता है, V/R। कैसे, यदि P पावर का फॉर्मूला है V/I, तो यहां से ये V/R I की जगह पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, I से रिप्लेस कर देंगे तो V/V/R। तो अगले स्टेप में ये क्या हो जाता है, P बराबर V²/R। तो यही वाला जो फॉर्मूला है, तो अपन सीधे ये वाले फॉर्मूले पे मान रख के भी यदि सॉल्व करते हैं तो कैसे हो जाएगा, V का वर्ग मतलब 12 का वर्ग, 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुणित 12। प्रतिरोध कितना है, 4, ये 4 से कितने बार कैंसिल हो गया, ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 4×3 12, तो ये 12 गुणित 3 बराबर ये 36 वाट। तो इसमें अपनी ये एक स्टेप बच जाती है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपना समय बचाने के लिए अपने को बहुत सारे वो मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ी, बहुत सारे तरीके होते हैं, टाइम बहुत कम होता है, तो हम क्या सीधा ये वाले फॉर्मूले पर रख के हम सीधा इसका वाटेज निकाल लेते हैं, पावर इसका निकाल लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना क्वेश्चन है 60 वाट 240 वोल्ट रेटिंग के बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करो। तो इसका रेजिस्टेंस अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो नॉर्मली होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ρ×L/A। तो ये तब होता है जब कंडक्टर की लंबाई और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल और ये रो इसकी प्रतिरोधकता का मान हमें मिलता है, तब हम रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बल्ब का ये कुछ दिया ही नहीं है, लंबाई वगैरह, हमें क्या दिया है,
वोल्टेज दिया है और पावर दी है, तो वोल्टेज वगैरह में हमें क्या वोल्ट एम्पियर वगैरह की अपने को आवश्यकता पड़ेगी। तो अपने को ओम्स के नियम से इसमें अपन रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, है ना। V इजिकल टू आई आर होता है, ओम के नियम से V इजिकल टू आई आर होता है। तो क्या हो जाएगा, आर का निकालना है तो V अपॉन आई हो जाएगा। तो लेकिन अपने को यहाँ पे करंट का भी अपने को मालूम नहीं है, तो क्या होता है, एक फॉर्मूला और क्या होता है इसमें, यदि जब हमें आई मालूम नहीं है तो यहाँ से हम इसका आई की वैल्यू निकाल के क्या करते हैं, आई की वैल्यू यदि इसकी निकालेंगे तो V अपॉन आर हो जाता है ना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जब यदि निकालना है हमें तो क्या हो जाएगा, आई का फॉर्मूला मान यहाँ पे रख देंगे, तो V बटे आई का मान क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। ठीक है ना। जब ये V अपॉन आर हो जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस, इसकी तो इसको और सॉल्व करेंगे तो V बटा ये V से V कैंसिल हो जाता है और क्या हो जाएगा, अरे यार ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, V अपॉन आई है। तो अपने को करंट का मान भी नहीं है ना, अपने पास करंट का मान भी अपने को नहीं पता है। तो अपना एक और फॉर्मूला क्या होता है, अपना एक फॉर्मूला और होता है P बराबर पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन आर, V स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया है, वाट दिया है। वाट क्या होती है, पावर होती है। पावर अपने पास कितनी 60 वाट है ना। और वोल्टेज का मान है हमारे पास क्या 240 वोल्ट। तो हमने देखा कि पहले इस वाले फार्मूले पे भी नहीं बैठ रहा है, इस वाले फार्मूले पे भी नहीं बैठ रहा है, तो हमें पावर दिया और वोल्टेज दिया, तो उसका वाला फार्मूला क्या होता है अपना P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। तो इस पे अपन मान रख देंगे तो हमारा क्या रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो सीधा सा पावर है अपनी 60 और वोल्टेज है अपना 240, तो 240 का वर्ग है तो अपन 240 गुणित 240 दो बार लिख देते हैं। और प्रतिरोध अपने को ज्ञात करना है, तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, आर के बराबर में 240 इंटू 240 बटे में 60 हो जाएगा। अब जीरो से एक जीरो कोई भी अपने ये वाला कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। अब ये 6 से अपन इसको काटते हैं तो ये 4 बार कट जाएगा, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, 4 चौके 16, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 960। इसका ओम, इसका हमारा प्रतिरोध हमारा यहाँ पे निकल जाएगा 960 ओम। यहाँ पे इस बल्ब का 60 वाट 240 वोल्ट रेटिंग के बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा 960 ओम। तो इस प्रकार से हमें रेजिस्टेंस निकालना होता है। रेजिस्टेंस निकालने के हमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया है और किस फॉर्मूले का यूज करना है, ये जब तक अपन बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये बनेगा नहीं। हमें प्रैक्टिस करना है, बार बार ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये बहुत कम मतलब देख के इसका आंसर अपन बता सकते हैं ना। क्वेश्चन पढ़ा और आंसर अपने को माइंड में कैलकुलेशन हो जाती है, तो उस प्रकार से अपन बना सकते हैं। तो अब ऐसे एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे मिलता जुलता। यदि हमें 60 वाट की जगह में 100 वाट दिया हो, तो 100 वाट दिया हो तो हम सीधा क्या करेंगे, सीधा फार्मूले पे मान रख देंगे। फार्मूला क्या है, यदि ये 60 ओम की जगह में 100 वाट है, वो 60 वाट की जगह में 100 वाट है, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का सीधा फॉर्मूला बन जाएगा V का वर्ग बटे आर। तो हमारा आर नहीं P हो जाएगा ना, P अपन ने यहाँ से रिप्लेस कर दी, ट्रांसफर कर दिया, एक स्टेप बच जाएगी। तो क्या होगा, प्रतिरोध निकालना है अपने को, वोल्टेज कितना है 240 है, 240 इंटू 240 कर देते हैं, 240 इंटू 240 कर दिए। और पावर कितनी है अपनी 100 वाट की है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे अपने, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा 24 इंटू 24, तो 24 का वर्ग कितना होता है 576 ओम। तो अपने इस प्रकार से अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं सारे क्वेश्चन, हमसे जो भी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है तो हम उसको निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में एक चीज और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, तो अपना क्वेश्चन है 60 वाट 240 वोल्ट और 100 वाट 240 वोल्ट रेटिंग के बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़कर 240 वोल्ट की सप्लाई देने पर कौन सा बल्ब ज्यादा प्रकाश देगा, कौन सा ज्यादा प्रकाश देगा। अब ये किसको कैसे करेंगे, भाई हमारे पास दो बल्ब है, मान लो एक ये वाला बल्ब है और एक ये वाला बल्ब है, इसकी रेटिंग है 60 वाट और 240 वोल्ट और इसकी है 100 वाट और 240 वोल्ट।
है ना। तो ये दो अपने बल्ब है L1 और L2, इसको श्रेणी क्रम में दे लगा दिए और यहाँ पे अपन ने इसको सप्लाई दिए 240 वोल्ट की, है ना। इसको सप्लाई दिए तो कौन सा बल्ब अपना ज्यादा प्रकाश देगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे, जो ज्यादा पावर खर्च करेगा वो अपना क्या करेगा, ज्यादा प्रकाश देगा। जो जितनी ज्यादा पावर खर्च करेगा, जिसमें जितनी ताकत होगी, जितनी कैपेसिटी होगी, जो उतनी वो पावर खर्च करेगा। तो ये इसमें सर्किट है, सर्किट में अपन ने सिर्फ दो श्रेणी अलग अलग रेटिंग के बल्ब लगाए हैं और जो ज्यादा पावर खर्च करेगा वो ज्यादा चमकेगा। अपन ने पिछले दो क्वेश्चन किए हैं, तो पिछले दो क्वेश्चन में क्या किया कि जो 60 वाट का जो बल्ब था, 60 वाट और 240 वोल्ट रेटिंग का जो बल्ब था, इसका रेजिस्टेंस कितना था, 960 ओम था कि नहीं। और एक और क्वेश्चन सॉल्व किए थे अपन ने, जिसका क्या था 100 वाट और 240 वोल्ट का अपन ने रेजिस्टेंस निकाले, तो उसका रेजिस्टेंस कितना था 576 ओम। अब पावर खपत कौन सी ज्यादा करेगा, पावर खर्च कौन करेगा ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे क्या होता ओम्स लॉ में, जैसे ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सप्लाई दे दिए, यहां से करंट फ्लो हो रही है, मान लो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जैसे 960 ओम है, इसका 576 ओम है, तो जो पावर खर्च कौन सी करेगा, किस पे ज्यादा पावर खर्च होगी, इस पे ज्यादा पावर खर्च होगी, क्योंकि करंट का मान तो समान होगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान क्या होगा R1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा IR2। तो ये वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा करेगा, वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा करेगा मतलब पावर खपत ज्यादा करेगा। पावर खपत जब ज्यादा करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वो पावर खपत भी ज्यादा वो ही करेगा। तो 60 वाट वाले जो लैंप है अपना, उसका प्रतिरोध अपना कितना है 960 ओम और इसका क्या है 576 ओम। अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो पावर खपत ज्यादा करेगा, इसलिए ज्यादा प्रकाश कौन सा देगा, 60 वाट वाला लैंप ही देगा। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो और डायग्राम वगैरह बनाना तो बना लो। और इसका नॉर्मली अपन रेजिस्टेंस तो पिछले क्वेश्चन में कर लिए, आप इसमें मैं बोल देता हूं, आप वो लिख लो, है ना। तो इसमें लिखो आंसर, पहले आंसर लिख लो, है ना। आंसर क्या लिख लोगे कि आंसर लिख लोगे 60 वाट 240 वोल्ट और 60 वाट 240 वोल्ट रेटिंग के बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़कर 240 वोल्ट की सप्लाई देने पर 60 वाट 240 वोल्ट का बल्ब ज्यादा प्रकाश देगा। क्यों, क्योंकि 60 वाट 240 वोल्ट का बल्ब के प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण का प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण पावर खपत भी अधिक करेगा, इसलिए 60 वाट 240 वोल्ट का बल्ब अधिक चमकेगा। तो यही लिखना था अपने को और यही बताना था, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि कौन श्रेणी क्रम में हमें जोड़ने पर कौन सा बल्ब ज्यादा खपत करेगा, ज्यादा प्रकाश देगा और क्यों देगा, है ना। तो उसके पीछे का वजह है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना क्वेश्चन है 220 रेटिंग के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़कर सप्लाई देने पर उसकी पावर खपत कितनी होगी। अब पे हमारे पास एक लैंप है, ये है, वाटेज तो नहीं दिया, सिर्फ वोल्टेज दिया, 220 वोल्ट की रेटिंग का है। अब इसको यदि हम कितनी वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, 110 वोल्ट के सोर्स से इसको जोड़कर सप्लाई दे रहे हैं, तो ये कितनी उसकी पावर खपत कितनी होगी। अब जैसे 220 वोल्ट है की रेटिंग है और उसको अपन कितना दे रहे हैं, उसका आधा दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, आधा, 110 वोल्ट। 220 का आधा कितना हो जाता है, 110 वोल्ट की सप्लाई देने पर उसकी ये पावर खपत कम होगी कि ज्यादा होगी। वोल्टेज देना चाहिए था 220, अपन दे रहे हैं कितना 110, तो इसकी पावर खपत ज्यादा होगी कि कम होगी, भाई साहब अपनी कम होगी, क्योंकि इसकी 220 वोल्ट की रेटिंग और अपन दे कितना रहा है, आधा दे रहा है। तो इसकी पावर रेटिंग अब पावर रेटिंग क्या होगी, पावर खपत कितनी होगी। अब पावर रेटिंग जितनी इसका जब 220 वोल्ट की सप्लाई देने पर जितनी पावर खर्च करता है ना, 220 की वोल्ट की सप्लाई देने पर जितनी ये
सब पावर खर्च करता तो उसकी ये पावर रेटिंग होती, पर अपने को पावर रेटिंग नहीं पता और अपने सप्लाई दे दी 110 वोल्ट, तो ये होगी कितनी उसको कैसे देखते हैं। तो अपन आगे चलो इसको क्वेश्चन को बना के देखते हैं। तो अपना पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये सबको पता है, ये क्लियर है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है V स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि अपने से पावर खपत पूछा है तो अपन पावर खपत का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं और वोल्टेज से रिलेटेड है। अब पावर खपत का है तो पहली चीज में ये देखते हैं कि 220 वोल्ट के रेटिंग के बल्ब, यदि पहली कंडीशन क्या हो जाएगी अपनी, पहली कंडीशन क्या हो जाएगी कि जब 220 वोल्ट का अपना ये है 220 वोल्ट का बल्ब है, उसको यदि अपन 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, है ना। तो पावर इसकी डिपेंड काय पे कर रही, सीधा यहाँ पे देखते हैं वोल्टेज के वर्ग पे। प्रतिरोध नहीं है तो अपन प्रतिरोध को अभी हटा देते हैं, तो ये सीधा क्या कर रही है, पहले पावर सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्ग के अनुक्रमानुपाती है ना। तो अपन देखते हैं पहली कंडीशन में यदि वोल्टेज 220 वोल्ट देंगे, P1 देंगे, तो ये सीधा किसके समानुपाती हो रहा है, B1 के समानुपाती, क्योंकि अपना B1 के वर्ग के समानुपाती, क्योंकि पहली कंडीशन है 220 वोल्ट देते हैं, तो 220 वोल्ट देंगे तो हमारा पावर भी कितनी होगी, P1 होगी, जितनी भी यहाँ पे आती है। अभी अपने को रेजिस्टेंस वगैरह का मालूम नहीं है, तो हम सिर्फ वोल्टेज से रिलेटेड अपन इसका फॉर्मूला बनाते हैं। सीधा वोल्टेज दिया है और अपने को वोल्टेज दिया है और उसकी पावर खपत पूछा है, तो जब हमें रेजिस्टेंस पता होगा तो हम पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। अपन किससे अभी कर रहे हैं, वोल्टेज से रिलेटेड। तो पहली कंडीशन में क्या हो गया कि यदि P1 पावर कब होगी, P1 के वोल्टेज इतना देंगे तब अपनी इतनी P1 पावर होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि अपन इसको आधा देते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, B2, B2 अपना कितना हो जाएगा यहाँ पे V1 बटा 2, क्योंकि ये इसका पहले वोल्टेज का आधा वोल्टेज है तो 2 से भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाता है इतना, नॉर्मली इतना ये हो जाता है V2 का वर्ग। V2 अपना कितना है V1 बटा 2, ठीक है, V2 का वर्ग हो जाएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको सिर्फ बना रहे हैं, अभी पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, अपन सिर्फ फॉर्मूला बना रहे हैं। तो समीकरण 1 और 2 कितना हो गया अपना यहाँ पे, समीकरण 1 और 2, ये वाला 1 हो गया और ये वाला 2 हो गया। अब इसको यदि देखते हैं तो समीकरण 1 व 2 से इनकी यदि अपन तुलना करते हैं तो क्या हो जाएगा, P1 P2 बराबर P1 बराबर V2 अपॉन V1, ये हो जाती है। तो ये क्या लेना है अपने को, वर्ग भी साथ में लेना है ना, तो इन दोनों का ये अपन होल वर्ग कर सकते, इसका वर्ग B2 का वर्ग प्लस V1 का वर्ग है, तो अपन इसका टोटल के होल वर्ग कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, P2 बराबर P1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि अपनी सेकेंडरी पावर निकालनी है, तो P1 यहाँ पे इधर ट्रांसफर हुआ और V2 की वैल्यू कितनी है V1 बटा 2 बटे में V1 आ जाएगा, इसका होल वर्ग हो जाएगा। जब इसका होल वर्ग हो जाएगा तो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P1 इंटू क्या हो जाएगा, P1 इंटू इतना, गुणा का निशान तो अपन नहीं भी लगाए तो चलता है ना, ये इंटू में रहता है, ये तो सभी को पता है। तो इसका हो जाएगा V1 बटा 4 बटा V1 का वर्ग, ठीक है, ये V1 का वर्ग बटा V1 का वर्ग। अब ये इतना हो जाएगा, ये इतना तो मैथ्स अपने को करना ही पड़ेगा कैलकुलेट। अब P2 के बराबर में क्या हो जाएगा, ये V1 से V1 की स्क्वायर कट जाएगा और P1 इंटू 1/4 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो अपना ये क्या हो जाएगा, P2 बराबर P1/4। तो ये अपना मेनली ये फॉर्मूला निकल के आता है एक, है ना, एक फॉर्मूला निकल के आता है कि जब यदि वोल्टेज को यदि आधा करेंगे, यदि वोल्टेज को आधा करेंगे तो कितनी पावर होगी, 1/4 पावर हो जाएगी। तो अपन ये नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे, यहां पे लिखो, ये क्या लिख लो, अतः वोल्टेज को वोल्टेज को वोल्टेज को आधा करके
करके देने पर, वोल्टेज को आधा करके देने पर पावर या शक्ति 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है। ठीक है, ये नोट कर लिया। अब अपने से क्वेश्चन क्या है, अभी तक तो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं किया, अभी अपन ने तो ये किया कि फॉर्मूला कैसे निकलता है। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ये नोट कर लो, इसके बाद मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन ये है कि यदि सप्लाई 220 वोल्ट की रेटिंग की है और उसको दे रहे हैं अपन 110 वोल्ट मतलब आधा करके, तो अपना नया फॉर्मूला क्या निकला था, P2 बराबर P1 इंटू, है ना, P1 बटे 4, मतलब 1/4 हो जा रहा है। तो अपनी पावर यहाँ पे दी नहीं है, यदि इसको 110 वोल्ट के लेके भी अपन सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, जैसे यहां से सॉल्व करेंगे अपन, ये तो अपना मेन फॉर्मूला हो गया, तो यहां से लेके सॉल्व करते हैं तो P2 P1, इधर V2 कितना है 110 वोल्ट और V1 कितना है 220 वोल्ट, और इसका वर्ग हो जाएगा। जब इसका वर्ग हो जाएगा तो ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार। तो P2 बराबर P1 बराबर ये 1/2 का वर्ग हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो P1 बराबर 1/4 आंसर हो जाएगा। 1 का वर्ग का कितना होगा, 1 होगा, और 2 का वर्ग कितना होगा, 4। तो P1 को इधर ट्रांसफर करेंगे, P2 बराबर तो P1/4। तो नॉर्मली यदि अपन, कहने का सेंस ये है कि अपना तो ये फॉर्मूला निकल गया कि क्या, किसी भी यदि कोई भी वोल्टेज रेटिंग है और यदि उसका आधा वोल्टेज अपन उपकरण को देते हैं तो क्या होता है कि उसकी पावर 1/4 हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसका वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होती पावर, है ना। तो ये फॉर्मूले से रख के अपन ने 110 और 220 वोल्ट को रख के भी देखा, यहाँ पे 220 वोल्ट उसकी रेटिंग थी, 110 वोल्ट उसको अपन ने करके दिया सप्लाई, तो क्या होता है उसकी पावर 1/4 हो जाती है। जैसे यदि यहाँ पर एक तो ये हो गया, अपन ने ये सॉल्व कर लिया, इसके अलावा एक चीज क्या होता है, यदि हम यहाँ पे देखें, एक क्वेश्चन और है, जैसे यदि 440 वोल्ट है, यहाँ पे 440 वोल्ट है और अपन ने यहाँ पे बल्ब को कितना दिया, 220 वोल्ट, अपन तो मानने के लिए कर ले रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, V2 कितना है अपना 220 वोल्ट, और अपना रेटिंग कितनी थी, V2 का मान, V1 का मान 440 वोल्ट। इसको यदि क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और इसका ये वर्ग था तो P2 बराबर ये बटे P1, तो 1/2 का वर्ग हो जाएगा। तो ये P2 का मान कितना हो जाएगा, P1 इधर चले जाएगा और ये इसका सोल्व करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो P2 बराबर P1/4। तो कितना भी अपन यदि कोई भी वोल्टेज का आधा करके देंगे तो उसकी पावर कितनी होती, उसकी पावर हो जाएगी 1/4। ये बात अपने को समझाने के लिए इतनी सारी सब मेहनत करनी पड़ी, है ना। और ये जो भी क्वेश्चन आज मैं करवा रहा हूँ, मुझे कभी ना कभी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो जो कई बार हमें कंफ्यूजन बन जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों होता है, क्या करने पर ऐसा होता है, ये पावर 1/4 क्यों होती है, तो उसको ये अपने डिटेल में समझने की कोशिश करी है ना। अब इसके बाद में देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो अपना क्वेश्चन है 100 वाट 250 वोल्ट रेटिंग के दो हीटर को श्रेणी क्रम में जोड़कर 250 वोल्ट की सप्लाई देने पर उसकी पावर खपत ज्ञात कीजिए। तो क्या है, अपन ने उसको ये सप्लाई दी, दो हीटर है, इसको अपन ने जोड़ दिए श्रेणी क्रम में, और ये कितने वाट के हैं, एक हीटर है 100 वाट का, है ना, और दूसरा हीटर है 100 वाट का, है ना। तो अब ये 100 वाट का हीटर है, 100 वाट का हीटर है, यदि इसको अपन ने जोड़ दिए, वैसे तो नॉर्मली अपना होता है 1000 वाट का, तो अपन इसको 1000 वाट कर लेते हैं ना। 1000 वाट के हीटर 1000-2000 वाट के होते हैं, 100 वाट के तो बल्ब होते हैं ना। तो हीटर है तो हीटर जैसे लगना भी चाहिए, जब ले रहे हैं वैल्यू तो अपने को हीटर जैसे लगना भी चाहिए, तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको 1000 वाट कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि 1000 वाट के दो हीटर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिए और 250 वोल्ट की रेटिंग है। अब इसमें पावर खपत होगी तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, श्रेणी क्रम में यदि हमें पावर खपत निकालनी होती है तो हम पावर खपत को हम ऐसे नहीं निकालेंगे डायरेक्टली, हम पावर खपत को निकालते हैं
एक बटा पावर, इक्विवेलेंट पावर निकालेंगे अपन यहाँ पे, तो 1/P1 प्लस 1/P2। तो हमारा P1 का मान कितना है? 100 वाट, 1000 वाट है ना, 1000 वाट है। और P2 का भी मान कितना है? 1000 वाट। अब इनको यदि कैलकुलेट करेंगे तो इक्विवेलेंट पावर बराबर क्या हो जाएगा? ये 1000 हो जाएगा और ये ऊपर 2 हो जाएगा, है ना। इसको 2 से ही एक बार कैंसिल करेंगे तो ये कितना 500 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्विवेलेंट पावर कितनी हो जाएगी? 500 वाट। यदि सीरीज में निकालते हैं तो हमें इसी प्रकार से हमें पावर खपत निकालनी होती है, ठीक है। पावर खपत इस प्रकार से निकालनी पड़ती है। यदि ये क्वेश्चन यदि हमें बोला जाता कि श्रेणी क्रम में न जोड़कर इसे काय में जोड़ दिए, समांतर क्रम में, इसे यदि समांतर क्रम में जोड़ने का यदि बोला जाता तो हम कैसे निकालते इसको? समांतर क्रम में जोड़ा बोला जाता तो ये डायग्राम पहले तो इसको नोट कर लो और अगला क्वेश्चन डाल के ये को नोट कर लो कि 1000 वाट के 250 वोल्ट रेटिंग के दो हीटर को समांतर क्रम में जोड़कर 250 वोल्ट की सप्लाई देने पर उसकी पावर खपत ज्ञात कीजिए। तो उसका अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ये ऐसे ना हो के, ये कैसे हो जाएगा? दो हीटर अपने हो गए, हीटर अपना रेजिस्टिव लोड होता है ना, तो उसको अपन इस प्रकार से दर्शा देते हैं। ये 1000 वाट का हो गया और ये भी 1000 वाट का हो गया और इसको सप्लाई दे दी अपन ने कितनी? 250 वोल्ट। 250 वोल्ट इसको सप्लाई दे दिए। तो अब इसके बाद इसकी पावर, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको डायरेक्टली इक्विवेलेंट पावर निकाल लेंगे, डायरेक्टली इसको जोड़ देंगे P1 प्लस P2। तो ये कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 1000। तो ये इक्विवेलेंट पावर बराबर कितनी हो जाएगी? 2000 वाट। तो ये कौन सा है? ये समांतर में जो निकलेगा, ये समांतर क्रम में। और यदि ये श्रेणी क्रम में है तो इस प्रकार से हमें पावर खपत निकालनी पड़ती है। तो श्रेणी क्रम में, तो ये चीज हमेशा याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। श्रेणी क्रम में पूछता है तो अपन डायरेक्टली पावर जोड़ के आंसर टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें इस प्रकार से बटे में लेके इस प्रकार से हमें पावर कैलकुलेट करना होता है। कब? श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम में इस प्रकार से पावर खपत हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? देखो मैं बोर्ड पे लिखता हूं। तो अपना क्वेश्चन है 100 वाट 200 वोल्ट रेटिंग के बल्ब को 200 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए उसके सीरीज में कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ेंगे। हमें कई बार क्वेश्चन में यह पूछ लेगा कि हम 200 वोल्ट की सप्लाई कैसे देंगे कि बल्ब सही तरीके से जलते रहेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि सीरीज में, क्वेश्चन में तो हमें पहले ही पता चलेगा कि सीरीज में हमें एक ओम रेजिस्टेंस जोड़ना है और कितने ओम का जोड़ना है वो पूछा है। अब जैसे एक डायग्राम बनाते हैं। एक लैंप है अपना, एक लैंप है, इसको क्या कर दिया अपन ने? इसकी वोल्टेज रेटिंग इस सोर्स से जोड़ दिया है ना। सोर्स कितना है? 250 वोल्ट का अपना है और वोल्टेज रेटिंग कितनी है इसकी? 200 वोल्ट है। वाटेज कितनी है? 100 वाट का है, 100 वाट का है। अब 100 वाट का है। अब इसमें इसको सही रूप से चलने के लिए कितनी एम्पेयर की करंट लगेगी अपने को? तो आई अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। और यहाँ पे बोला इसके सीरीज में कितने प्रतिरोध का अपने को रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। तो आर बराबर अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, डायग्राम अपन ने इस प्रकार से बनाया। ये अपना हो गया लैंप, ठीक है। अब ये लैंप हो गया। अब यहाँ पे अपन देखते हैं इसको करंट को 200 वोल्ट तो यदि चाहिए, 100 वाट का है तो इसको करंट कितनी चाहिए होगी? तो वाटेज और वोल्टेज दिया हो, वाटेज और वोल्टेज दिया हो, पावर और वोल्टेज दिया हो, तो हम पावर का सीधा फॉर्मूला लगा लेंगे V इंटू आई। तो हमारी क्या निकल जाएगी? धारा निकल जाएगी। तो धारा के लिए क्या हो जाएगा? P बटा V बराबर आई, ठीक है ना। तो इसको आई का यदि आई निकालना है तो पावर कितनी है? 100 है और वोल्टेज कितनी है बल्ब की? 200। तो हमारी करंट कितनी निकल जाएगी?
1/2 एम्पियर मतलब 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पे हमें आई की वैल्यू, आई कितनी चाहिए, 0.5 एम्पियर हमें करंट चाहिए इसको सही रूप से चलने के लिए। अब यदि करंट 0.5 एम्पियर चाहिए तो यहां से भी रेजिस्टेंस से भी होकर 0.5 एम्पियर जाएगी, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि वोल्टेज रेजिस्टेंस का मान पूछा है। तो यहाँ पे सप्लाई कितनी जा रही है, इसको चाहिए बल्ब को कितनी, 200 वोल्ट, और अपन दे कितनी रहे हैं, 50 वोल्ट। यदि यहाँ पे 50 वोल्ट ड्रॉप कर दी जाए, 50 वोल्ट ड्रॉप करवा दी जाए तो क्या होगा, यहाँ पे 50 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, करंट तो यहाँ से भी उतनी होके जाएगी और बल्ब में भी उतनी पहुंचेगी, क्योंकि सीरीज में जुड़ा है। जब सीरीज में जुड़ा करंट तो यहाँ पे भी सेम रहेगी, यहाँ पे भी सेम रहेगी। वोल्टेज हमारा अलग होगा, तो 50 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप करवा दिए तो यहाँ तक बल्ब तक कितना पहुंचेगा, 200 वोल्ट। तो हमें 50 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप करवाना है, तो उसके लिए रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू आई आर से। जैसे B इज इक्वल टू आई आर होता है तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, V अपॉन आई होगा। अब रेजिस्टेंस पे अपन ने वोल्टेज कितना ड्रॉप करवा दिए, 50 वोल्ट, और करंट कितनी है, 0.5 है कि नहीं, 0.5। अब इसको यदि सॉल्व करते हैं, इसको यदि थोड़ा सा यदि अपन सॉल्व करेंगे तो ये 0 दशमलव हटा के दशमलव ऊपर एक 0 लग जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। इसको सीधा सीधा कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 ओम हो जाएगा। तो हमें आर का मान कितना पता चल गया, 100 ओम। तो हमें यहाँ पे 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाना होगा, तब ये 50 वोल्ट की अपने यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप करेगा और हमारा बल्ब डैमेज नहीं होगा, सही रूप से काम करते रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मान हमारा 100 ओम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आज की वीडियो में, आज की क्लास में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या है, 1000 वाट 200 वोल्ट रेटिंग के हीटर को बनाने के लिए 2 ओम प्रति मीटर के नाइक्रोम तार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तार के लिए क्या स्पेसिफिकेशन दिया है कि 2 ओम प्रति मीटर, मतलब यदि 1 मीटर का यदि तार है तो उसका प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है। तो हीटर बनाने में हमें कितने लंबे तार का प्रयोग करना पड़ेगा। अब हीटर कौन सा है, 100 वाट 200 वोल्ट रेटिंग का, है ना। अब यदि हीटर का है, हीटर हमारा क्या है, 100 वाट, वो 1000 वाट, सॉरी मेरे कंफ्यूजन हो जाता है, वो गलती हो जाती है, सॉरी, है ना। 1000 वाट और 200 वोल्ट की वोल्टेज की रेटिंग है। अब हीटर की यदि हमें 1000 वाट और 200 वोल्ट है, और तार का प्रयोग, तार का कौन सा, नाइक्रोम तार का उपयोग करते हैं, पर उसके स्पेसिफिकेशन क्या है, 2 ओम प्रति मीटर, है ना, जैसे कि अभी अपन ने पहले बताया। अब यदि हम टोटल जो इसका रेजिस्टेंस है, हीटर को 1000 वाट 200 वोल्ट का यदि हमें हीटर है, इसका यदि हम रेजिस्टेंस पता कर ले तो क्या हम तार की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले तो रेजिस्टेंस तो ज्ञात करें अपन। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पावर के संबंधित में, पावर के संबंधित पावर और वोल्टेज दी है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है। कौन से वाले फॉर्मूले से आता है ये, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। तो हमने R को और P को आपस में रिप्लेस कर दिया, है ना, ट्रांसफर करके इधर से ये फॉर्मूला अपना बन जाता है रेजिस्टेंस के संबंध में, कब, जब पावर और वोल्टेज दी गई हो। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वोल्टेज है अपनी 200, 200 का वर्ग है तो इसको अपन 2 बार लिख देते हैं, कैलकुलेट करने में थोड़ा आसान हो जाता है। ये 1000 वाट अपनी पावर है, तो ये 3 जीरो, 2 जीरो 1 और 1 जीरो ये, तो R बराबर हमारा कितना हो गया, 40 ओम। तो हमारा जो हीटर है, तो हीटर का प्रतिरोध कितना हो गया, हीटर का कुल प्रतिरोध कितना हो गया, 40 ओम है, ठीक है। 40 ओम होगा तो क्या हो जाएगा, जब हमें मालूम है कि तार में 1 मीटर में कितने प्रति ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का, तो हमारे पास कितना वो है, जैसे यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं कि 40 ओम अपने पास टोटल हीटर का ये आया प्रतिरोध, हीटर का रेजिस्टेंस, हीटर रेजिस्टेंस, है ना, RH से इसको दर्शा देते हैं 40 ओम। और तार हमारा क्या है, तार का बराबर, तार क्या दिया है, 2 ओम प्रति मीटर, ठीक है। अब यदि तार का यदि स्पेसिफिकेशन दिया 2 ओम प्रति मीटर,
तो क्या है मीटर का, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 2 ओम तो प्रतिरोध हो गया बटे 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यदि 2 ओम को 40 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 ओम को 40 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 ओम को 40 बनाने के लिए, 2 को 40 बनाने के लिए अपन 20 का गुणा कर देंगे, तो 20 गुणित 20 बटा 1 है ना, ये ओम प्रति मीटर अपना ये आ जाएगा, ओम प्रति मीटर अपन ने इसको बाहर कर लिया। अब ये दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ इसका गुणा करना पड़ेगा, एक तरफ गुणा करने पे नहीं होगा, अपने को जब बटे में संख्या होती तो अंश और भिन्न में दोनों में अपने को गुणा करना पड़ता है। तो ये 2 हो जाएगा, 2 बटा 1, 20 का अपन यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा 20 और ओम प्रति मीटर। तो क्या निकल गया, 20 मीटर लंबे तार का हमें उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में ये कैसे होगा, 20 मीटर लंबाई कैसे होगी, क्योंकि जब यदि 2 ओम है, 2 ओम को 40 बनाने के लिए हमें क्या करना है, 20 से गुणा करना पड़ेगा। जब संख्या समान कब रहेगी, जैसे यहाँ पे समझते हैं, जैसे हमारे पास 100 बटे 50 है, 100 बटे 50 है। ठीक है, 100 बटे यदि 50 है तो इसको सॉल्व करने पे कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, यदि इसके अंश और हर में अपन ने 20 का गुणा कर दिया, 20 का गुणा कर दिया, अंश में भी 20 का गुणा कर दिया और हर में भी 20 का गुणा कर दिया, तो अपने कैलकुलेशन करने पे कितना आएगा, 2 ही तो आएगा ना। यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे इस प्रकार से ये आंसर अपना होता है। तो 1 मीटर के लिए अपना रेजिस्टेंस कितना था, 2 ओम। 1 मीटर तार का हमारा क्या रेजिस्टेंस था, 2 ओम। तो अब 20 मीटर तार का रेजिस्टेंस कितना होगा, 40 ओम होगा। तो जब 40 ओम होगा, हमारा प्रतिरोध कितना हीटर का, 40 ओम, हमें 40 करना था, पर तार की लंबाई भी कितनी हो गई, 20 मीटर हो गई। तो हमें क्या हो जाएगा, अतः हमें 20 मीटर 20 मीटर लंबाई के तार का प्रयोग करना पड़ेगा, लंबाई वाले तार का प्रयोग करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई ना, कैसे समझ में, मतलब कैसे क्या हुआ, कैसे हमारा आंसर निकला, है ना। तो ये बात हमें यहाँ पे हमें तार की लंबाई ज्ञात करनी थी, हमने पहले प्रतिरोध ज्ञात कर लिया टोटल, क्योंकि हमें तार में 2 ओम प्रति मीटर का बोला था, क्योंकि 1 मीटर लंबे तार की लंबाई कितनी है, 1 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना है, 2 ओम। तो जब 2 ओम है तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 40 ओम टोटल प्रतिरोध निकला है। तो 40 ओम के लिए हमारा तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें निकालना पड़ता है। तो हमें कैसे भी कैलकुलेशन करें पर आंसर हमारा सही आना चाहिए। तो ये आसान से आसान तरीका था, जो मेरे हिसाब से तो ये बहुत आसान है, पर आप भी इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए भी ये आसान हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही था, अब नेक्स्ट क्लास हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, है ना। और श्री राधे ITI इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास में आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं और लाइक करते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि ये वीडियो को शेयर उन लोगों तक करके, शेयर करके उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन कोर्सेज या फिर फिजिकल मतलब रूप से क्लास अटेंड करने के लिए सक्षम नहीं है, वो घर बैठे बैठे अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो अपने वीडियो को देखकर वो तैयारी कर सके, कम से कम उनका भला हो जाए। इसीलिए अपनी एक यूट्यूब पे फ्री क्लास अब चला रहे हैं। फ्री क्लास उन सभी लोगों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्दी।